8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम रचना होता है, वो स्कूल में हमेशा देरी से आया करती। दोस्तों हर दिन यहाँ पर वो तब पहुँचती जब क्लास स्टार्ट हो जाती। अब यहाँ पर टीचर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते और उसे यहाँ पर दंड दिया करते। दोस्तों वो लड़की बस चुपचाप छड़ियों को अपने हथेलियों पर सहन करती और वहाँ पर अपनी आंखों को नम करके चुपचाप क्लास में बैठ जाया करती। धीरे धीरे समय बीतता है, हर दिन का यही वाक़या हो जाता है। फिर एक दिन टीचर उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तू क्यों लेट आती है, तेरे साथ में हो क्या रहा है। दोस्तों जब वो लड़की अपनी आंखों को नम करके अपनी पूरी सच्चाई बताती है तो टीचर भी यहाँ पर रो पड़ते हैं और उसके बाद जो निर्णय लेते हैं, दोस्तों अगर आप भी सुनोगे तो आप भी इस टीचर के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर जाओगे, वाह वाह करने लगोगे कि वाकई में ही टीचर हो तो इन जैसा हो। दोस्तों क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये झारखंड के धनबाद के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रचना नाम की एक लड़की जो 6वीं क्लास में पढ़ा करती है और उसके पिता जिनका नाम राम सिंह है वो ज़्यादातर शराब में धुत रहा करते हैं। दोस्तों पूरे घर का कामकाज वही किया करती और स्कूल वो काम करने के बाद में जाया करती। अब यहाँ पर जो टीचर होते हैं धर्मवीर सिंह, वो बार बार उस लड़की से यही कहते कि तुम हर दिन लेट आती हो, तुम यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, तुम तो लापरवाह हो, तुम मन से ही इस तरह से लेट आती हो। लेकिन धर्मवीर सर को नहीं पता था कि उस लड़की के जीवन में चल क्या रहा है। धर्मवीर सर यहाँ पर छड़ी लेते और उसकी हथेलियों में लगातार छड़ी से वार करते। वो लड़की चुपचाप आंसुओं से अपने चेहरे को भिगो लेती और चुप क्लास में जाकर बैठ जाती। पूरे दिन भर चुपचाप रहती, फिर अगले दिन आती तो फिर वही लेट आती। दोस्तों अब यहाँ पर जो धर्मवीर सर होते हैं आज बड़े ही प्यार पूर्वक इस लड़की रचना से पूछने लगते हैं कि बेटा तेरे जीवन में चल क्या रहा है, तू किस तरह से परेशान है, तू बता तो सही तेरे साथ में हो क्या रहा है, तू लेट क्यों आती है। तो यहाँ पर रचना अपनी आंखों को भिगो लेती है और यहाँ पर अपनी दर्द भरी कहानी टीचर को बताने लगती है। वो कहने लगती है कि साहब मेरी लेट आने की बहुत बड़ी वजह है, आज से कुछ दिन पहले ही मेरी माँ यहाँ पर हमें छोड़कर जा चुकी है। घर पर मेरे पिता हैं और मैं अकेली ही घर पर रहती हूँ। वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। मैं सुबह जल्दी भी उठती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, उसके बाद आटा गूंदती हूँ और फिर मैं यहाँ पर खाना बनाती हूँ, अपने पापा के लिए भी खाना बनाती हूँ और फिर मैं यहाँ पर स्कूल आती हूँ। ये सब करते करते मैं लेट हो जाती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जो भी बच्चे उस रचना को देखकर हंसा करते थे कि ये हर दिन लेट आती है, ये लापरवाह है, अब यहाँ पर वो दूसरी निगाहों से उस रचना की तरफ देखने लगते हैं। टीचर को भी यहाँ पर बहुत बड़ी दया आती है। टीचर यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि वाकई में ही इस लड़की के साथ में बहुत गलत हो रहा है। अब यहाँ पर टीचर उससे कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी समस्या का भी हल होगा, तो कोई बात नहीं, आराम से तू अपनी पढ़ाई कर। आज टीचर यहाँ पर उस लड़की को दंड नहीं देते, उसे प्यार पूर्वक बैठाते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा तू किसी भी तरह की टेंशन मत ले। दोस्तों अब यहाँ पर छुट्टी हो जाती है। छुट्टी के बाद जो टीचर होते हैं धर्म सिंह वो अपने घर जाते हैं और घर जाकर पूरे यहाँ पर दिन यही बात सोचते रहते हैं कि यार उस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन यहाँ पर राम सिंह जो टीचर होते हैं वो सीधे उस लड़की के घर का रुख करते हैं क्योंकि उसने एड्रेस उससे ले लिया था। जैसे उसके घर की तरफ पहुँचते हैं तो रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होता है और यहाँ पर छोटी छोटी झोंपड़ी टाइप घर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इधर उधर घूम रहे होते हैं। दोस्तों जैसे ही ये राम सिंह उस लड़की के घर पर पहुंचता है तो सामने एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक टूटी सी खाट पर बैठा होता है और जब यहाँ पर राम सिंह उनसे नमस्कार करता है, उनसे पूछने लगता है कि क्या रचना का यही घर है, तो वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ साहब रचना का यही घर है, मैं रचना का पिताजी हूँ।
दोस्तों अब यहाँ पर टीचर उनसे कहने लगते हैं कि क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। तो टीचर उनके घर के अंदर चले जाते हैं। जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो एक मिट्टी का टूटा फूटा सा चूल्हा बना हुआ है, इधर उधर वहाँ पर सामान ऐसे ही फैला हुआ है और एक साइड में किताब रखी होती है। वो समझ जाता है कि शायद ये रचना की ही किताब है। दोस्तों अब यहाँ पर उस पिता से कहने लगता है कि तुमने अपनी बेटी के जीवन को खराब करके रखा हुआ है, तुम यही नहीं सोचते कि वो तुम्हारी बेटी भी है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति रोने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि जब से मेरी पत्नी गुजरी है मैं टूट सा गया हूँ और मैं शराब का आदी हो गया हूँ। मैं शराब के नशे में धुत रहता हूँ। शाम को जब आता हूँ तो मैं फुल शराब पी कर आता हूँ और दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी बेटी का गुजारा इसी से चल रहा है। तो यहाँ पर टीचर उसे समझाते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेटी को हर दिन स्कूल में पिटाई लगती है और पिटाई का कारण ये है कि वो यहाँ से लेट जाती है, पूरे घर के कामकाज को करके जाती है, फिर भी वो पढ़ती है। तो यहाँ पर जो पिता है वो भी रोने लग जाता, टूट जाता है, कहने लगता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा टूट चुका था, मैं भूल चुका था कि मेरी बेटी भी मेरे पीछे ये सब कर रही है। दोस्तों यहाँ पर टीचर उसे समझाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा भी तुम्हारी बेटी के प्रति कुछ फ़र्ज है। उसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, तुम यहाँ पर उसकी देख रेख अच्छे से करो, कामकाज को खुद करो, बेटी को जल्दी से स्कूल भेजो। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि साहब आज के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दोस्तों जो धर्मवीर टीचर होते हैं वो यहाँ पर इस व्यक्ति से कहकर जाते हैं कि मैंने आपका सारा मामला देख लिया है, अगर दोबारा ऐसी शिकायत मिली तो मैं आपके खिलाफ थाने में जाऊंगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा और आपको मैं ऐसा कतई भी नहीं करने दूंगा। मैं बीच बीच में यहाँ पर आता रहूँगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो पिता टूट सा ही जाता है और कहने लगता है कि साहब मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद टीचर जो होते हैं अपने स्कूल में पहुँच जाते हैं और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, जो रचना होती है जब अपने घर पर आती है तो उसके पापा उसे वहीं पर मिलते हैं। पहली बार पापा अपनी बेटी को अपने गले से लगाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा आज के बाद तू सिर्फ पढ़ेगी, घर का काम मैं करूँगा, मैं मेहनत मजदूरी भी करूँगा और घर का काम भी किया करूँगा। दोस्तों बेटी यहाँ पर अपने पापा के जो बाहें हैं उनमें बैठकर आज पहली बार अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और सोच में पड़ जाती है कि पापा ऐसा बदलाव कैसे हो गया, पापा आपके साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर पापा उससे कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे टीचर हैं धर्मवीर जी, वो हमारे पास आए, उन्होंने सारा वाक्य मुझे बताया किस तरह से तू ऐसा वहाँ पर जाकर डेली पिटाई सहन करती है और तू पूरे घर का काम करती है। बेटी मेरी आंखें खुल चुकी हैं, मैं नशे में धुत रहता था, मुझे महसूस नहीं होता था कि तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। बेटी आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अगले दिन से ही जो पापा है सुबह जल्दी जग जाता और सारे घर का काम काज किया करता, बेटी को जल्दी से तैयार करवाता और उसे स्कूल भेजा करता। दोस्तों बेटी भी अब यहाँ पर खुश होने लगती है। जो धर्मवीर सर होते हैं वो बार बार यहाँ पर बेटी से पूछा करते कि बेटी अब सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो क्लास में भी सबसे पहले आया करती और फिर अब वो पढ़ाई में भी इतनी होशियार हो जाती है और यहाँ पर वो स्कूल को टॉप कर देती है। दोस्तों धीरे धीरे करके उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। यहाँ पर रचना बड़ी होने लगती है। जैसे ही वो बड़ी हो जाती है तो उसके लिए एक सिंपल से घर में एक लड़का देख लिया जाता है, वहाँ पर इस लड़की की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद ये लड़की धीरे धीरे अपने पति के घर को स्वर्ग बनाने लगती है। इधर पिता भी सुधर चुके होते हैं, अब उन्हें भी किसी तरह की कोई शराब वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो बस अपने कामकाज को किया करते और अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे करके समय और बीतता है, समय के हिसाब से यहाँ पर रचना को एक लड़की हो जाती है। लड़की भी अब आगे बढ़ने लगती है, स्कूल गोइंग हो जाती है, स्कूल जाती है और जब वो रचना की ही उम्र की होती है, तीसरी या चौथी क्लास में वो पढ़ा करती है। दोस्तों अब यहाँ पर एक दिन वो स्कूल से घर आती है और अपनी माँ के गले आकर लग जाती है और माँ को एक चॉकलेट देती है और कहने लगती है कि ये लो माँ चॉकलेट। तो यहाँ पर माँ उसे पूछने लगती है बेटा ये चॉकलेट कहाँ से मिली। तो यहाँ पर वो बेटी कहती है कि माँ सभी बच्चों को हमारे टीचर चॉकलेट दे रहे थे, वो मुझे भी चॉकलेट दी और मैंने सोचा कि इस चॉकलेट को मैं अपनी माँ को जाकर दूँगी। दोस्तों जब रचना ये पूरा वाक्य सुनती है तो उसे अपने उस टीचर धर्मवीर की याद आ जाती
वो भी इनको इसी तरह से चॉकलेट दिया करते। दोस्तों धर्मवीर टीचर को याद करके उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो धर्मवीर सर का धन्यवाद करने लगती है, कहने लगती है कि धर्मवीर सर अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरा जीवन नहीं सुधरता, बस मेरा जीवन नरक बनकर रह जाता। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि माता पिता का जो फ़र्ज़ होता है वो बहुत आगे बढ़कर होता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली तो होना ही चाहिए, उनकी हर बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जब भी स्कूल से आएँ उन्हें अच्छे से मिलें और उसके बाद उनके जो होमवर्क है उसे देखें और उनकी हर ज़रूरतों की पूर्ति करें। लेकिन यहाँ पर रचना के पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस वो तो शराब के नशे में धुत रहते थे। लेकिन धर्मवीर सर ने उनकी ऐसी आंखें खोल दी, वो अब ऐसे नेक पिता बन गए कि उन्होंने अपने जीवन को, अपनी बेटी के जीवन को धन्य बना दिया और वो शराब से अब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते और बहुत अच्छे से ही वो अपने जीवन को काट रहे। यहाँ पर बेटी का भविष्य भी बहुत सुनहरा हो जाता है। बेटी यहाँ पर अपने पति के साथ बड़ी खुश है, उसको भी एक बेटी है और उन सभी लोगों का जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर धर्मवीर सर के रोल को आप किस तरह से देखते हो, क्या कहना चाहते हो धर्मवीर सर के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो उलर्जन राजू जी का आता है। सर जी बहुत बढ़िया कहानी है। राजू उलर्जन कालकाजी नई दिल्ली से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद संजय गुप्ता जी, गुड कहानी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी, जय श्री राम जी, गुड कहानी है, बिहार 28 से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राउत जी कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा, आपकी कहानी बिल्कुल राइट है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, नाइस कहानी है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि मैं शंकर स्वामी बोल रहा हूँ सवाई माधोपुर से, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव जी, नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी, माँ ने जो किया ठीक किया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों कमल चौहान जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,